ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो जो उसका स्वरूप है, जो वह स्वयं है, इसका ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा सदगुरु महाराज समझाते हैं। तभी कहा जिन गोविंदो दियो लखाए। इसीलिए गुरु महाराज का महत्व है। बहता था बह जात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, ट्रायल एंड एरर की दृष्टि से देखें, एक जन्म होता खो देते, बेकार कर देते, फिर दूसरा जन्म होता फिर खो देते। ये ट्रायल और एरर से, जिसे कहते हैं कि ट्रायल करो, गलती करो, और इसी में करते करते बड़ा लंबा रास्ता था। शायद हम बहुत सी चीजों को अपनाते छोड़ते समझते कि भाई ये मिथ्या है। तो कहा कोट जन्म का पंथ था, जन्मों का पंथ था। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, इनकारनेशन, एक इनकारनेशन, दूसरा इनकारनेशन। कहा पल में पहुंचा जाए। क्योंकि सदगुरु महाराज क्या करते हैं, जैसे दो पॉइंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी लाइन क्या होती है, सीधी लकीर की परिभाषा क्या है? सीधी लकीर की परिभाषा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंटों के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या है? जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है पर भटक रही है संसार के अंदर, संसार को टटोल रही है। जैसे कस्तूरी का मृग ढूंढता रहता है, चट्टानों को ढूंढता है, पेड़ों को ढूंढता है, सोचता है शायद इसके अंदर से सुगंधी निकल रही है। क्योंकि हिमालय में तो बड़ी जड़ी बूटियां होती हैं, पर वो नहीं जानता कि कस्तूरी जो है, उसकी नाभि जो है, यहां पर कस्तूरी है और सुगंधी यहां से निकल रही है। ऐसे ही हम अपने आप को नहीं जानते, अध्यात्म का अनुभव नहीं होता, संसार में भटक रहे हैं। तो लंबा रास्ता हमने अपना लिया, जो रास्ता एक जन्म में पूरा नहीं, दूसरे जन्म में पूरा नहीं, अनेकों जन्म में पूरा होगा। पर गुरु महाराज जब मिलते हैं तो कहा कोट जन्म का पंथ था। लख 84 में जन्मते जन्मते लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भाई जो आपको ह्यूमन फॉर्म मिला है, पहले आदमी होमो सैपियन था, बड़ी मुश्किल से 4 टांगों से 2 टांगों पर चलना सीखा, बनमानुष था। अफ्रीका में कंकाल निकाले जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं कि साहब ये आज इतने 1000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना। तो ये पता लगता है कि हमारी बनावट बनमानुष की तरह थी, जिसका उल्लेख आपने रामायण में पढ़ा होगा। बानर लोग विचरण करते थे, बानर। अब उसमें एवोल्यूशन हुआ, मरते जीते एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन होते 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 आज हम स्थिति में आ गए कि हम समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस बात को चिंपैंजी ने नहीं लिखा। अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें साथ साथ पॉल बाबा की प्रसिद्धि हो गई। पॉल बाबा भविष्यवाणी करने लगा, वो लोगों ने किया तो सारी उसकी बातें सही हो गई। क्योंकि पॉल बाबा, ऑक्टोपस का जो सिर होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, अंग बहुत छोटे होते हैं, तो ब्रेन उसकी बहुत ज्यादा है। अब ब्रेन ज्यादा होने से उसकी प्रिडिक्शन सही निकले। तो जानवर भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो गेंद थी, वर्ल्ड कप की गेंद,
फीफा ने कहा कि भाई ये गेंद जो है ये बड़ी भारी हो जाएगी, पानी लगेगा इस पे भारी हो जाएगी, तो इसको 25 ग्राम कम कर दो। तो गेम की वजन कम हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इसको बिल्कुल ऐसा बनाओ ये वाटरप्रूफ हो जाए। अब जब वो वाटरप्रूफ हो गई, हल्की हो गई, तो गेंद खुद ही चलने लगी। जिनको अनुभव चमड़े की गेंद से था वो घुमा के मारते थे, जितनी भी जीतने वाली टीमें थी। तो वो फीफा की जो 25 ग्राम कम की जो गेंद थी वो खुद ही घूम रही, खुद ही चल रही है। इसलिए जितने जीतने वाले देश थे सब हार गए और हारने वाले जीत गए। तो कहने का मतलब यह है कि यह नहीं कहा गया कि भाई ये प्रिडिक्शन देने वाला जो ऑक्टोपस है, जिसने इतने प्रिडिक्शन किए सब सही निकले, अखबारों में नाम छप रहा है ऑक्टोपस का, उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि मेरा क्या क्या छप रहा है। पर लोग बड़े अचंभित है, देखो जानवर भी बता रहे हैं। और पहले तो बताते ही थे, अरे कौवा बोलता है तो लोग कहते देखो कोई मेहमान आ रहा है। बिल्ली रास्ता काटती है तो कहते कोई अशुभ होने वाला है। ये तो सब शास्त्रों के अंदर आता ही है। पर इतना सब कुछ कहने के बाद, इतना प्रिडिक्शन करने के बाद, यह नहीं कहा कि ऑक्टोपस का जो जन्म है वो बड़े भाग्य से मिला है। शास्त्रों में यही लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देवता भी जो डेमी गॉड्स हैं, सूक्ष्म लोक में जो विचरण करते हैं देवता, वो भी याचना करते हैं कि मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। अब ऐसा मानव तन प्राप्त करने के बाद अगर हम ट्रायल और एरर में अपना जीवन, एक जीवन दूसरा जीवन व्यतीत करते रहे तो कितना समय बीत जाएगा। तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि 2 पॉइंट जो हैं, आत्मा और परमात्मा का बिंदु जो है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो कहा कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वो पल का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन। जब आप कोई मोबाइल फोन उठाते हैं तो वो स्ट्रेट, हवाई जहाज जब फ्लाई करता है तो क्रोज विजन में फ्लाइट, क्रो फ्लाइट में करता है, सीधे उड़ता है वो टेढ़ा नहीं चलता गाड़ी की तरह। तो गुरु महाराज का जो रास्ता है वो भी स्ट्रेट लाइन में चलता है। यहां से आप देहरादून जाएंगे, रास्तों में टेढ़े टेढ़े रास्तों में जाएंगे, पर हवाई जहाज से उड़ेंगे तो सीधे उड़ेंगे। तब इसलिए समय भी कम लगता है। तो गुरु महाराज ने जीवन के अंदर जो सीधा मार्ग बताया उसे सीधा संपर्क कर दिया। तो कहा बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो ये इम्पॉसिबल जो है इसको सदगुरु महाराज पॉसिबल करते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ताकि वो ध्यान कर सके। जो संसार में ध्यान भटक रहा है, मिथ्या चीजों में ध्यान लगा हुआ है, उसको कहते हैं कि इसको हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ। तो ये रास्ता गुरु महाराज ने बताया। इसमें साधना करनी है, क्योंकि बिना किसी चीज की साधना किए कोई चीज प्राप्त नहीं होती। आपको मैं अतीत में ले जाना चाहता हूं। कल्पना करो जब आप ABCD सीख रहे थे, क ख ग सीख रहे थे, अगर टीचर ना होता कोई पढ़ाने वाला तो कैसे पढ़ते। आज तो आपने विद्या को सीख लिया, ठीक है, आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके आप डिग्री प्राप्त कर सकते हो, खुद भी किताबों का अध्ययन करके डिग्री प्राप्त कर सकते हो। वो पर प्रारंभ में, शुरुआत में तो टीचर की आवश्यकता आपको पड़ी, नहीं तो आप क ख ग कैसे सीखते। और वहां पर भी आपका हाथ पकड़ा गया और क के ऊपर आपकी पेंसिल कलम से लिखा गया कि देखो ऐसे लिखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हमें अक्षर विद्या सीखने में गुरु की, अध्यापक की आवश्यकता पड़ी, ऐसे ही ज्ञान को सीखने में सदगुरु महाराज की कृपा और सदगुरु महाराज का सानिध्य चाहिए। और इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर गुरुपूर्णिमा के महत्व को हम मानते हैं।
और गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। आज तो विज्ञान के जरिए ये सुलभ हो गया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ऐसा समय आएगा जब विज्ञान से तस्वीरें दीवालों पर आएंगी। अब तो फ्लैट टेलीविजन आ गया है दीवाल की तरह बिल्कुल, और सब लोग देख रहे हैं। हम यहां रहते हैं और हजारों आदमी देख रहे हैं, इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं। और यहां पर श्रद्धेय जी आए हैं, उनको भी देख रहे हैं। अभी अभी विदेश के पूरे टूर करके आए हैं, और सुयश जी भी आए हैं, तो उनको भी देख रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरे दुनिया के अंदर प्रचार करते हुए, मैक्सिको, अमेरिका सत्संग करते हुए, लोगों को जगाते हुए यहां आए हैं। आप भी उनका सत्संग सुनेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्ञान जो है, जब अनुभूति होगी तब ज्ञान होगा। अनुभूति का ना होना अज्ञान है। उसमें किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको गुरु महाराज से ज्ञान मिला और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको हुआ है तो आप ज्ञानी हैं, नहीं तो आपको ज्ञान नहीं है तो आपको पता ही नहीं। तभी तो कहा हम बासी वा देश के, जहां आदि अंत का खेल और दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। क्योंकि ये तो दुनिया ही संतों की दुनिया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का चंबा में प्रोग्राम हुआ, तो पहाड़ वाले थोड़ा सा कोई नई चीज को देख के पीछे रहते हैं, एकदम उसमें नहीं आएंगे। तो खैर सत्संग सुना लोगों ने, चंबा का कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद उनको लगा कि भाई ये कोई बड़ी विशेष चीज थी। तो टेलीविजन वालों को कहते रहे कि भाई आप सुबेरे प्रोग्राम चलाइए, शाम को प्रोग्राम चलाइए, दोपहर को प्रोग्राम फिर हम जब चले गए तब देखते रहे। तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत, जब महापुरुष आए थे चले गए, जब आए तब तो उनसे फायदा नहीं उठाया, जब चले गए तो कहते सुबेरे भी दिखाओ, रात को भी दिखाओ, दोपहर को भी दिखाओ। केबल टेलीविजनों वालों के पास डिमांड लगी हुई है। तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यहां आए हैं। दर्शनों का कार्यक्रम आप लोगों को मिलेगा। तो ये बात अपने मन में रखते हुए और भजन अभ्यास हम लोग करें, आगे बढ़ें। श्रद्धेय जी भी अपने दुनिया में जो अनुभव हुए हैं वो बताएंगे, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रचार किया। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि अनुभव करें, भजन करें, भजन से ही अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तब ज्ञान होगा, और अनुभव का ना होना ही अज्ञान है। ये मूल सूत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मैं अद्वाज। ओ मेरा सद्गुरु है सबसे प्यारा, लागे है निराला, सबका है सहारा, मुक्ति का मार्ग बताया, रहस्य तूने दिखाया, सफल जीवन ये बनाया, दाता तू जग से निराला। हो सद्गुरु, सद्गुरु मेरा सद्गुरु है सबसे आला, लागे है प्यारा, सबका सहारा, मुक्ति का मार्ग बताया, रहस्य तूने दिखाया, सफल ये जीवन बनाया, दाता तू जग से निराला। हो जाति भेद नफरत को मिटाया, हो जाति भेद नफरत को मिटाया,
दिखाया